ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन भोगियों के अधिकार और न्याय की लड़ाई की जीत। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है ताकि उन पेंशनर्स को सम्मान मिल सके जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी राजनैतिक दलों को इस मामले में एकजुट होकर नैतिक समर्थन देना चाहिए ताकि पेंशनर्स को उनका हक मिल सके और वे समाज में गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में कह चुका है कि ये पेंशन भोगियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में बढ़ोतरी करना जरूरी है। अतः सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता। पेंशनर्स हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चों पर निर्भर हुए बिना गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। लाखों पेंशनर्स विभिन्न राज्यों में रहते हैं और वे अपने उम्र, खराब स्वास्थ्य और अन्य कमजोरियों के कारण सरकार से न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बावजूद सरकार उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यह आवश्यक है कि इस बार के वार्षिक बजट में पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए ताकि इन पेंशनर्स को राहत मिल सके। खुशहाल पेंशनर्स देश की संपत्ति। खुशहाल और स्वस्थ पेंशनर्स देश की संपत्ति होते हैं। सेवा में रहते हुए वे अपना योगदान सरकार को तो देते ही हैं, रिटायर होने के बाद बाकी का जीवन समाज के लिए देते हैं। अन्य देशों की लोकतांत्रिक सरकारें पेंशनर्स के लिए कई कल्याणकारी उपाय करती हैं, लेकिन भारत की सरकार को पेंशनभोगियों की कोई चिंता नहीं है। हमारे देश की सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में पेंशनर्स की दुर्दशा। हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे पेंशनर्स की कष्टपूर्ण और संघर्षपूर्ण स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में सरकारी सेवानिवृत्त पेंशनर्स कई विशेषाधिकारों और लाभों का आनंद लेते हैं, जिसमें अच्छी मासिक पेंशन भी शामिल है। यह सही समय है कि गरीब ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए। पेंशनर्स के कल्याण के लिए आवश्यक कदम। बजट में विशेष प्रावधान। सरकार को इस बार के बजट में पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान और फंड का आवंटन करना चाहिए। न्यायपूर्ण पेंशन। पेंशन की राशि को उनके जीवन की लागत के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी आर्थिक संकट के जीवन जी सकें। स्वास्थ्य सुविधाएं। पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और मुफ्त करना चाहिए, जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। सामाजिक सुरक्षा। पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करना चाहिए ताकि वे समाज में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार को ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें। 9,000 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। पेंशन भोगी अपनी गरिमा, हक को पाने के लिए 6, 7 और 8 अगस्त 2024 को दिल्ली में संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी पेंशन भोगियों ने तय किया है कि ये जब तक हमें 9,000 पेंशन प्लस दा नहीं मिल जाता तब तक हम सरकार की नींद हराम करेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय से ईएसआई और ईपीएफ पर बड़ी खबर। बीएमएस ने मांगा 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन। ईएसआई और ईपीएफ की सीमा बढ़ाएं, न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाएं। बीएमएस प्रतिनिधिमंडल ने श्रम मंत्री से की मांग। सामाजिक सुरक्षा संहिता 43 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को देगी सुरक्षा। वेतन संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को शीघ्र लागू करें। सूचनाजी न्यूज। भिलाई। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन और ईएसआई
से अच्छी खबर आ रही है। ईएसआई और ईपीएफ की सीमा बढ़ाने, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग एक बार फिर मंत्रालय में उठ गई है। बीएमएस प्रतिनिधिमंडल ने श्रम मंत्री से मिलकर यह मांग की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर दबाव डाला जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के अखिल भारतीय पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलकर ईएसआई और ईपीएफ पात्रता की उच्चतम सीमा दोगुनी बढ़ाने की मांग की। मौजूदा सीमाएं बहुत कम हैं, जो कि आय और कीमतों में वृद्धि के अनुरूप लंबे समय से नहीं बढ़े हैं। व्याप्ति की उच्चतम वेतन सीमा में बढ़ोतरी से श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग, जो अभी इन योजनाओं के लाभ से वंचित है, इनके दायरे में आ जाएगा और इनका लाभ उठा सकेगा। दोनों योजनाओं की व्याप्ति बढ़ जाएगी। वेतन संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। बीएमएस के प्रतिनिधिमंडल ने वेतन संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को शीघ्र लागू करने की भी मांग की। ये दोनों संहिताएं आम श्रमिकों के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक साबित होंगी। पहली बार वेतन संहिता देश भर के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता 43 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित संपूर्ण कार्य जगत को कई सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने वाली है। ये दोनों कोड श्रम कल्याण लाभों के सार्वभौमिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कुछ श्रमिक विरोधी प्रावधान। अन्य दो संहिताएं औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति कोड OSH 2020 में कुछ श्रमिक विरोधी प्रावधान हैं, जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। OSH कोड में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बेहतरीन प्रावधान हैं, किंतु कोड में निर्धारित न्यूनतम सीमा इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों को सीमित करती है। बीएमएस ने श्रम संहिताओं पर सभी ट्रेड यूनियनों के साथ विस्तृत परामर्श करने और खामियों को दूर करते हुए जल्द से जल्द संहिताओं को लागू करने की भी मांग की। ईएसआई स्कीम के अस्पताल सुविधाओं में सुधार करें। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रविंद्र हिमते के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से कर्मचारी राज्य बीमा योजना ईएसआई स्कीम में तत्काल और मूलभूत सुधार के निमित्त अस्पताल सुविधाओं में सुधार से साथ ही सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की मांग की। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करें। बीएमएस प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से ईपीएस 95 के अंतर्गत वीडीए के साथ न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का अनुरोध किया। मंत्री का आश्वासन, ये रहे मौजूद। मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों के प्रति जागरूक है और मंत्रालय इन मांगों को लेकर उचित कार्यवाही करेगी। प्रतिनिधिमंडल ने श्रम से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष हिरणमय पंड्या, महामंत्री रवींद्र हिम्मते, पूर्व अध्यक्ष सजी नारायणन, पूर्व महामंत्री विरजेश उपाध्याय, संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन, सह संगठन मंत्री गणेश मिश्रा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र पांडे और ईएसआईसी के सदस्य एस दुरईराज शामिल थे। बधाई हो, ईपीएस 95 हायर पेंशन यहां चालू। 18 लाख मिला एरियर कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। ईपीएफओ खाते में पेंशन भुगतान कर रहा है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड FSNL काफी सुर्खियों में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में उच्च पेंशन का रास्ता अभी बंद है। सूचनाजी न्यूज भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन
से बड़ी खबर आ रही है। जहां विवाद नहीं था, वहां ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएस 95 हायर पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। ईपीएफओ खाते में पेंशन भुगतान कर रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत हायर पेंशन भुगतान का केस फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड से सामने आया है। पेंशन के साथ ही बकाया एरियर का भुगतान भी किया जा रहा है। एफएसएनएल कार्मिकों की पेंशन गणना आदि में सहयोग करने वाले भिलाई C2 के जनरल सेक्रेटरी जेपी त्रिवेदी के मुताबिक एक कार्मिक को 18 लाख रुपए एरियर भी मिला है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड एफएसएनएल निजीकरण से सुर्खियों में। इस वक्त फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड काफी सुर्खियों में है। मोदी सरकार इसका निजीकरण कर रही है। नया माइक कौन होगा, इसकी घोषणा भी किसी पल हो जाएगी। एफएसएनएल का मुख्यालय भिलाई में है। भिलाई स्टील प्लांट कार्यक्षेत्र है। यहां के पूर्व कार्मिकों को ईपीएफ रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ईपीएफ रायपुर रीजनल ऑफिस से खुशियां मिलनी शुरू हो गई है। डायरेक्ट अंशदान का मिला फायदा, इतनी पेंशन। एक्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शांत कुमार ने बताया कि मेरे पास जो केस आया वह साल 2018 से 20 के बीच रिटायर हुए थे। करीब 10 से 20 हजार के आसपास पेंशन इनकी बन रही है। सभी के लिए अच्छी खबर है। दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर के ट्रस्ट का विवाद जारी है, जिनका डायरेक्टर कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ के पास जा रहा है। वहां कोई दिक्कत नहीं है। जहां ट्रस्ट के माध्यम से अंशदान जा रहा, वहीं विवाद हो गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को हायर पेंशन का इंतजार। इधर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में उच्च पेंशन का रास्ता अभी बंद है। सीपीएफ ट्रस्ट विवाद की वजह से ईपीएफओ ने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म और डिफरेंस अमाउंट जमा होने के बाद भी पैसा वापस कर दिया गया था। सेल पीएफ ट्रस्ट का विवाद हल होने के बाद ही यहां पेंशन का रास्ता साफ हो सकेगा। फिलहाल कर्मचारी और अधिकारी तनाव में हैं।